नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के द्वारा रचित महान स्तोत्र भक्तामर के रहस्यों का हम अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम 13वें पद्य की चर्चा करते हैं। आचार्य महाराज लिखते हैं, वक्त्रं क्वते सुर नरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। सुरनरोरग नेत्रहारी, देव, मनुष्य और धर्मेंद्र के नेत्रों का हरण करने वाला, निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, संपूर्ण रूप से त्रिजगत की उपमाओं को जीतने वाला, ते आपका वक्त्रम मुख, क्व कहाँ, और कलंकमलिनम कलंक से मलिन, निशाकरस्य चंद्र का, बिंबम बिंब, क्व कहाँ, यत जो वासरे दिन में पलाश कल्पम ढाक के पत्ते के समान, पांडु फीका भवती हो जाता है। टीकाकार कहते हैं, भोनाथ हे नाथ, द्वौ क्व शब्दौ महदंतरम सूचयतः। दो बार क्व शब्द का प्रयोग महान अंतर की सूचना देता है। ते तव परमेश्वरस्य, ते आप परमेश्वर का, वक्त्रम क्व मुख कहाँ, इदम प्रसिद्धम इदम यह प्रसिद्ध, निशाकरस्य चंद्रबिंबम क्व, निशाकरस्य अर्थात चंद्रमा का बिंब कहाँ, कथम भूतम वक्त्रम कैसा है वह मुख, सुरांश्च नराश्चोरगाश्च सुरनरोरगास्तेषां नेत्राणि हरतीति, सुरनरोरग नेत्रहारी, देव, मनुष्य और उरग, इन तीन के समुदाय को सुरनरोरग कहते हैं। उनके नेत्र का जो हरण करता है वह सुरनरोरग नेत्रहारी है। पुनः निःशेषाणि समग्राणि निर्जितानि जगतां त्रितयस्य उपमानि येन तत्। पुनः निःशेषानि, संपूर्ण रूप से जीत लिया है उपमानों को जिसने वह। कथम भूतम चंद्रबिंबम, कैसा है चंद्रबिंब, कलंकेन मलिनम यत् चंद्रबिंबम, कलंक से मलिन जो चंद्रबिंब, वासरे दिवसे, वासरे दिन में, पांडुपलाश कल्पम भवति, पलाशस्य पत्रम पलाशम, पांडुपलाश कल्पम अर्थात पलाश के पत्ते को पलाश कहते हैं। पांडु च तत्पलाशम च पांडुपलाशम, पांडु और पलाश को पांडुपलाश कहते हैं। पांडुपलाशादिवन न्यूनम
पांडुपलाश कल्पम, उसके समान होने से पांडुपलाश कल्पम इस पद का प्रयोग किया गया है। हम इसके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। स्तोत्रकार भगवान के सौंदर्य का अवलोकन अनिमेष दृष्टि से कर रहे हैं। उनकी दृष्टि उस अवलोकन के काल में मुख पर जाकर के स्थिर हुई है। वे उस मुख के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। उन्होंने उस वर्णन के लिए प्रकृति से किसी उपमान के चयन करने की योजना बनाई। अब वे अन्वेषण कर रहे हैं कि मैं अपने लिए उपमान कौन सा प्राप्त करूं। चूंकि कोई भी साहित्यकार अन्य साहित्यकारों के साहित्य में जिन उपमाओं का प्रयोग किया गया है उनका अध्ययन करता है और अपने शब्दों में उन उपमाओं का प्रयत्न करता है कि प्रयोग कर सके। अन्य कवियों ने भगवान के मुख को चंद्रमा की उपमा दी है। अब आचार्य महाराज एक ओर चंद्रमा को देख रहे हैं और दूसरी ओर भगवान के मुख को देख रहे हैं और अब निर्णय कर रहे हैं कि क्या व्योमपथगामी उस विधु की उपमा परम विलोकनीय परमात्मा के कमनीय मुख को दी जा सकती है। अब उनकी जो दृष्टि है वो दोनों के मध्य के अंतर का अवलोकन कर रही है। एक ओर वह चंद्रमा सकलंक है और दूसरी ओर निष्कलंक जिनमुख है। चंद्रमा दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका हो जाता है। जिनेंद्र भगवान का मुख सदैव समुज्वल बना रहता है। चंद्रमा विरही जनों को संतप्त करता है और जिनेंद्र भगवान का मुख शीतल बनाकर जीवों को संतृप्त करता है। किन्हीं जीवों के लिए संतापकारी होने से चंद्रमा सर्वदा और सर्वथा हितकारी नहीं है, किंतु संपूर्ण जीवों का हित करने वाला होने से जिनेंद्र भगवान का मुख सर्वदा और सर्वथा हितकारी है। चंद्रमा गगन विहारी है और जिनेंद्र भगवान का मुख जिनेंद्र के संपर्क के कारण से धरातल विहारी है। उस चंद्रमा को सूर्य शत्रुभाव से देखता है, अतः वो कभी भी चंद्रमा के समक्ष नहीं आता। परंतु जिनेंद्र के मुख का कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस अवलोकन को करने के बाद आचार्य महाराज निर्णय करते हैं कि ठीक नहीं है, अर्थात चंद्रमा की उपमा जिनेंद्र भगवान के मुख को देने से चंद्रमा की तो महिमा बढ़ गई, जिनेंद्र भगवान के मुख की महिमा नहीं बढ़ी, उल्टी घट गई। और इसी विषय को प्रकट करने के लिए अर्थात चंद्रमा की उपमा को तुच्छता सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्व शब्द का प्रयोग किया। पद्य में भगवान जिनेंद्र का जो मुख है उसके लिए विशेषण दिया है सुर नरोरग नेत्र हारी। अब इस काव्यांश का अर्थ क्या करें? सूर्य शब्द से 4 प्रकार के देवों का ग्रहण होता है। नर शब्द मनुष्य गति के संपूर्ण जीवों का संग्रह करता है। उरग शब्द का अर्थ होता है नाग, सर्प, और उपलक्षण न्याय से सर्प के स्थान पर सर्प के समान जीव अर्थात तिर्यंज गति के जीव
उरग शब्द से ग्रहण किए जा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 3 गतियों के जीवों के समुदाय को सुर नरो रग कहते हैं। अब यहां पर एक विचारणीय प्रश्न है कि इसमें नारकियों का ग्रहण क्यों नहीं है? गतियां 4 है, चारों में सम्यक दृष्टि जीव हो सकते हैं, चारों में भव्य जीव हो सकते हैं, और जो भी सम्यक दृष्टि होगा वो जिनेंद्र भक्त तो होगा ही। तो फिर यहाँ जिनेंद्र भक्त नारकियों का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? तो उत्तर ये है कि समो शरण में भगवान के मुख चंद्र को देखने का सौभाग्य अथवा भगवान के मुख चंद्र को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य 3 गतियों के जीवों को प्राप्त होता है। नारकियों को प्रत्यक्ष रूप से तो मुख दिखता नहीं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय के रूप में जो प्रतिमा का मुख चंद्र है वो भी देखने का अवसर नहीं मिलता। अतः इस दृष्टि से आचार्य महाराज ने सुर नरो रग शब्द का प्रयोग किया है। इससे एक दूसरे प्रकार का अर्थ भी निकलता है। तो कैसे करना उसको? तो सुर शब्द से केवल वैमानिक देवों का ग्रहण करो, क्योंकि सुरलोक कहते स्वर्ग को, और स्वर्ग में रहने वाले देव नियम से वैमानिक देव है। तो ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों की प्रधानता है, अतः सुर शब्द से वैमानिकों का ग्रहण कर लिया गया है। नर शब्द से मनुष्य को ग्रहण करना है, और उपलक्षण न्याय से मनुष्य के साथ रहने वाले जीवों का ग्रहण करना है। तो तिर्यंच भी हो गए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी 3 प्रकार के देव भी हो गए। इनमें चूंकि मनुष्य की प्रधानता है इसलिए यहाँ पर नर लिखा गया। उरग शब्द का अर्थ यहाँ नागेंद्र अर्थात धर्णेंद्र करना चाहिए। अब ये जो नागेंद्र शब्द है उसके द्वारा उपलक्षण न्याय से अधोलोकवर्ती समस्त जीवों का ग्रहण करना है। भगवान में पूजातिशय नाम का एक अतिशय पाया जाता है। तदनुसार जिनेंद्र भगवान शतेंद्र पूजित होते हैं, अर्थात 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। तो सुर शब्द से 24 इंद्रों का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि वैमानिकों के 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र है। नर शब्द से 4 इंद्रों का ग्रहण हो जाएगा, ज्योतिषी देवों के 1 इंद्र चंद्र और 1 प्रतिंद्र सूर्य, चूंकि नरलोक में ही है, मतलब मध्यलोक में ही है। और तिर्यंचों में पंचानन, जिसे हम अष्टापद कहते, वर्तमान में सिंह भी कहते, और मनुष्यों में चक्रवर्ती, चूंकि प्रधान रूप से मनुष्य लिया था इसलिए चक्रवर्ती। तो 4 इंद्र का अर्थ हो गया नर शब्द से, और उरग शब्द से भवनवासियों के 40 इंद्र, व्यंतरों के 32 इंद्रों का ग्रहण होता है, अर्थात 72 का ग्रहण होता है। ये जिन्हें 100 इंद्र कहा गया है वे 100 इंद्र 3 लोक के अधिपति है। तो जब अधिपति का वर्णन आता है तो अधीनस्थों का ग्रहण स्वतः हो जाता है। इस कारण से भगवान 3 लोक में निवास करने वाले चारों ही गतियों के जीवों के द्वारा पूज्य है, ऐसा अर्थ ध्वनित होता है। अतः सुर नरो रग इस शब्द से दोनों भी अर्थ किए जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक और विशेषण है नेत्रहारी, नेत्र का हरण करने वाला, हरण करना चोरी करना, तो नेत्र को चुराने वाला है कौन? मुख चंद्रमा। अब यहां पर 2 प्रश्न उपस्थित होंगे।
क्या भगवान चौर्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं? अर्थात क्या वो मनुष्यों के या सुर नरोरगों के नेत्र का हरण करते हैं? और दूसरी बात, क्या इस प्रकार से नेत्रों का हरण संभव है? अर्थात क्या किसी ने ऐसे आंखों को चुरा के ले गया कहीं पर? तो उत्तर आएगा, न तो भगवान चोरी करते हैं और ना ही आंखों की चोरी होती है। तो फिर यहां नेत्रहारी शब्द का अर्थ क्या करेंगे? तो यहां शब्दशः अर्थ नहीं करना है, यहां अर्थ करेंगे कि उन्होंने नेत्र को इतना आकर्षित कर लिया है कि वो नेत्र अब अपना दूसरा काम करने के लिए तत्पर नहीं। जैसे पिछले पद्य में आए थे, इन वाक्यों की जो संरचना है कि अनिमेष जब विलोकन कर रहा था तो नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, यहाँ पर उसी अर्थ को लेना है कि वो एक बार जिनेंद्र भगवान के रूप सौंदर्य का पान करने में मग्न हो जाते हैं तो वो अपना काम बंद कर देते हैं। अर्थात संसार को देखने का काम जो नेत्रों का है वो नहीं करते, यही उसका हरण है। मतलब यहाँ पर शब्दार्थ न लेकर के उसका भावार्थ ग्रहण करके अर्थ करना है। तो तात्पर्य यह है कि जिनेंद्र भगवान के मुख ने संपूर्ण उपमाओं को जीता है और तीन लोक के समस्त भव्य जीवों के नेत्रों का हरण किया है। अतः उसे सकलंकी चंद्रमा का उपमान दे करके वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान अनुपमेय है, यही इसका मतितार्थ है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।